हेलो एवरीवन, मैं प्रीवियस पेपर सीडीपी का सलूशन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अवलक्षण हैं जो इस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने के प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ऑप्शन गेट्स एवं अन्य, होलिंगवर्थ, रॉस, स्किनर। तो इसका राइट आंसर है रॉस। गेट्स ने सीखने की प्रक्रिया को वक्र के रूप में कहा है कि मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है वो वक्र के रूप में होता है। स्किनर ने इमिटेशन अनुकरण के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित किससे? शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। अब पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब पढ़ते समय जो हमारे लिए सहायक होती है उसी को हम कहते हैं पाठ्य सहगामी वस्तुएं। जैसे में विद्यालय का माहौल, बच्चे की रुचि, बच्चे की क्रिएटिविटी, ये सब क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? कौन थे भैया जिसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो बीएस ब्लूम थे। बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। इन्होंने शिक्षण अधिगम की क्लासिफिकेशन या उद्देश्य दिए थे, जिसको हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का अधिगम क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन मतलब होता है रुकावट से तात्पर्य। बालक का विद्यालय में प्रवेश न कर पाना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो इसका राइट आंसर है डी, कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यह शिक्षा में अवरोधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? पहला उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। तो किस में होता है पूर्व ज्ञान का परीक्षण, किस कौशल में? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले ही उस विषय के बारे में पूछते हैं कि कुछ जानकारी है कि नहीं है, उसी के आधार पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो प्रस्तावना कौशल होता है, जैसे मैं मान लीजिए साइंस पढ़ा रहा हूँ, साइंस में गति, तो बच्चे से पूछेंगे कि गति के बारे में कुछ नॉलेज है, उसके पहले पढ़ना। तो उसी को कहते हैं पूर्व ज्ञान का परीक्षण, जिससे वो अपने उससे
रिलेट कर सके उस सब्जेक्ट को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा है, विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो पहला है अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि इसमें विकास अंतः संबंध होता है, अंतः संबंधित होता है, और अंतः क्रिया में इसमें इन्वायरमेंट प्लस आनुवंशिकी, तो आनुवंशिकी को हेरिडिटी, इनका योग होता है अंतः क्रिया के सिद्धांत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सातवां है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? मौलिक अधिकार बन गई किससे? 86वें संशोधन से, या 25वें, या 52वें, या 22वें? तो मेरे हिसाब से भैया यही 86वें संविधान संशोधन से। 86वें संविधान संशोधन 2002। 21 आर्टिकल में मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया है, जिसके आधार पर 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का बात कही गई है कि 6 से लेकर 14 वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे भैया? मैकडूगल थे कि अब्राहम मैस्ले थे कि सैम्पसन थे कि विलियम जेम्स थे? तो इसको राइट आंसर क्या होगा? मैकडूगल। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा था भैया? कोल और ब्रूस ने। तो किस काल को कहा था? ऑप्शन है शैशवावस्था, या बाल्यावस्था, या प्रौढ़ावस्था, या किशोरावस्था। ये विकास की अवस्थाएं हैं। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। इन्फेंसी स्टेज, जिनको हम शैशवावस्था कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और एडोलेंस, ये 4 स्टेज होते हैं। तो इसमें से जो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड, जिसको मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं, चाइल्डहुड स्टेज, 7 से 11 साल, इसी को कोल तथा ब्रूस ने अनोखा काल कहा है। इसी में बच्चे को गोल्डन ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है भैया? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो भैया वुडवर्थ ने कहा था कि गिलफोर्ड ने कहा था कि स्किनर ने कहा था कि क्रो एंड क्रो ने। तो इसका राइट आंसर है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने ही कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। उन्होंने लर्निंग के बारे में कहा है कि व्यवहार से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को लर्निंग कहते हैं। अब वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि अधिगम में नवीन ज्ञान के द्वारा जो नवीन प्रतिक्रिया होती है, नवीन ज्ञान के द्वारा नवीन प्रक्रिया, अधिगम किसमें? अधिगम में। तो नवीन ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान के द्वारा नवीन प्रतिक्रिया होना, किसने कहा था? वुडवर्थ। स्किनर ने कहा था कि अधिगम में इमिटेशन के माध्यम से परिवर्तन होता है। मतलब व्यक्ति, बच्चे, बालक क्या होते हैं? इमिटेशन के माध्यम से लर्निंग सीखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो का मतलब आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों के अर्जन के द्वारा ही अधिगम सीखते हैं या उनके अधिगम में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए ना क्वेश्चन ख़त्म। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।